यमुनानगर में पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल आए तो थे घनश्याम दास अरोड़ा को जीत दिलवाने के लिए, लेकिन लोगों के पुराने जख्म ताजा कर गए। हम आएंगे पोर्टल खत्म कर देंगे, हम आएंगे नौकरियां बेचना शुरू कर देंगे, हम आएंगे बदलियों का पोर्टल बंद करेंगे। जनता के बीच फैमिली आईडी कार्ड, प्रॉपर्टी आईडी के मुद्दे फिर गर्म हो गए, जिससे पुराने भाजपा और संघ के कार्यकर्ता भी अछूते नहीं रहे। बड़े बड़े नेता इस टाइम पर आएंगे ही क्यों? इलेक्शन है, इलेक्शन से कोई फायदा नहीं मिलना। क्यों? क्योंकि इस समय बहुत लोग नाराज हैं, कुछ प्रॉपर्टी आईडी की वजह से, कुछ हम निगम में जाते हैं हमारे काम नहीं हो पाते हैं। हमें यही कहा जाता है कि 15 दिन के लिए आप मतलब ये आईडी आपकी 15 दिन के लिए रुक गई है, फिर 15 दिन पर ऑब्जेक्शन लगता है, फिर 15 दिन बाद हम जाते हैं तो कहते हैं फलाने के पास चली गई है, वो फलाने जीआई के पास चली गई है। जब हम उनके पास जाते हैं वो कहते हैं मेरे अंडर में है नहीं, आपको किसने कहा है मेरे पास है। फिर आगे से आगे जनता परेशान हो रही है और कुछ नहीं है। और अब इनको याद आ रहा है आना, पहले क्यों नहीं आते ये, जब इलेक्शन टाइम पे ही बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। दूसरी तरफ अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव काफी समय से लंबित है, जिससे जनप्रतिनिधि और जनता बहुत परेशान है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी जनता की समस्याओं का निदान नहीं कर पाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा रहे मनोहर लाल खट्टर जो है, उन्हीं के अंडर लोकल बॉडी के चुनाव भी आते थे, लेकिन पिछले 1 साल से यहाँ पर चुनाव ही नहीं हुए। अब स्वच्छता की बात करें या नगर निगम से जुड़ी सारी कार्यों की बात करें, वो तो एक तरीके से लंबित ही है। अब साफ सफाई हो और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो, उसके लिए मेयर का होना, पार्षद का होना बहुत जरूरी है। जब 1 साल से चुनाव नहीं हुए, ऐसे में क्या अपेक्षा करेंगे आप सरकार से? जब सरकार जनता को मेयर उपलब्ध नहीं करवा पा रही, पार्षद उपलब्ध नहीं करवा पा रही, तो एक तरीके से जो 3 टायर सिस्टम है वही उनके हाथ में है, वही वो रिलीज नहीं कर पा रहे, वो जनता तक सुविधाएं पहुंचने नहीं दे पा रहे। तो फिर वोट मांगना तो एक जनता को इस चीज को भी समझना होगा। अब जो अमित शाह आए हैं गृह मंत्री, एक तरीके से वो भी दिलबाग सिंह की जीत पर ठप्पा ही मार के चले गए हैं। जैसा उन्होंने किया वैसा इन्होंने किया। जनप्रतिनिधियों ने भी कहा कि चुनाव न करवाने का खामियाजा घनश्याम दास अरोड़ा की हार से बीजेपी को चुकाना होगा। लोकल पॉलिटिकल एक्सपर्ट जैसे कि आपकी राजनीति पर पकड़ है और आप यमुनानगर की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो इससे क्या चुनावी नफा नुकसान देखते हो? वोट सर 10 साल से बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर घनश्याम दास अरोड़ा जी एमएलए हैं। ना तो किसी मोहल्ले में गए, ना किसी वार्ड में गए, कमेटी में चले जाते हैं, ना तो ट्यूबलाइट का काम, ना सीवरेज का, सड़कों का बुरा हाल है। आपको पता है कि भी इन्होंने ठग विद्या करी हुई है। ये तो पोस्टर और बैनर पर चिपकते हैं। यहाँ इन्होंने नारियल तोड़ने वाले काम सीख रखे हैं, कई बाथरूम भी बनाते हैं, वहाँ भी नारियल तोड़ देते हैं। आज देखो नशा, इतना नशा बिक रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक बीजेपी की सरकार है। नशे को रोकना चाहे तो रोक सकते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एक तरफा दिलबाग को फायदा और घनश्याम को नुकसान। अगर कहूँ कि मनोहर लाल के दिलबाग को जीत का तोहफा दे गए तो कोई दो राय नहीं होगा। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी कल यमुनानगर में आए, अपना कैंडिडेट घनश्याम दास अरोड़ा जी के जो प्रत्याशी हैं भाजपा से, उनके लिए वोट मांगने के लिए आए। निगम का कार्यालय उनके अंडर आता है, बट उसमें भी उन्होंने कोई चुनाव कराए नहीं पिछले 1 साल से। तो हम किस उम्मीद से बीजेपी को वोट दें? रही सही कसर मनोहर लाल अपने कुछ विवादित बयानों से पूरी कर गए, जिससे महिलाओं में भारी नाराजगी है। मेरा कहना है जो बंद दरवाजे हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक ताला है, उस ताले का पासवर्ड वो हमारे पास है। हम तो कि जिनको लाना होता ले आते हैं, जिनको नहीं लाना होता उसको वहीं बंद कर देते हैं। घनश्याम दास अरोड़ा जी की पहले से ही चुनावी हालत पतली थी, जिसको मनोहर लाल जी बिल्कुल खत्म करते चले गए। इन सब का फायदा दिलबाग सिंह को होगा। एक बार फिर जनता गांव से भी और सिटी से भी इस बार हम सब बीजेपी से बहुत ज्यादा नाराज हैं जी। इस करके आप मानोगे 5 साल 10 साल का इनका कार्यकाल है, कोई काम नहीं हुआ है। और हम देखो 3 कैंडिडेट हैं, क्या नाम बीजेपी के हैं घनश्याम दास अरोड़ा जी, और रमन त्यागी जी हैं कांग्रेस से, और INLD से हैं दिलबाग जी। तो सबसे ज्यादा ऊपर दिलबाग जी का ही नाम चल रहा है जी हमारे जो यमुनानगर शहर में। मनोहर लाल आए तो थे घनश्याम को बचाने, दिलबाग को जिता कर चले गए। लगता है अब की बार किस्मत दिलबाग के साथ है।